हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी की क्लास में। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं, जैसे कि टेट आर्स के लिए या अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या। तो इसमें जो सही आंसर रहता है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति का जो कोरम होता है, सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा बोला जाता है। ठीक है, मतलब लोकसभा की बैठक चलाने के लिए कम से कम, वैसे तो 55 मेंबर्स जो सदस्य हैं, और राज्यसभा की बैठक चलाने के लिए कम से कम 25 मेंबर्स मौजूद होने चाहिए। तो इसका सही आंसर 10वां भाग होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही आंसर रहेगा 6 वर्ष का। ठीक है, तो 6 साल का होता है। और जैसे कि हर 2 साल में कितने 1/3, 1/3 सदस्य जो है वो क्या होते रहते हैं, सेवानिवृत्त यानी रिटायर होते रहते हैं। और इस तरह सदन कभी खाली नहीं होता, मतलब हर 2 वर्षों के बाद जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वो रिटायरमेंट लेते रहते हैं और सदन कभी भी खाली नहीं होता है, मतलब इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए जो 30 वर्ष है वो निश्चित की गई है। ठीक है, मतलब 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो सदस्यों के अलावा इस राष्ट्रपति द्वारा सभा के लिए 12 सदस्यों के नामांकन का उपबंध किया गया है, और इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्यात जो है निश्चित की गई है, जबकि निचले सदन के लिए 25 वर्ष है, लेकिन 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के पास होती है। लोकसभा में जैसे आंग्ल भारतीय समुदाय के क्या होते हैं, 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, और ये अधिकार उन्हें कौन से संविधान के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग मिला है? आर्टिकल 331 के तहत ये अधिकार जो है मिला हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो इसका सही आंसर है 2 सदस्य जो है यहाँ से मनोनीत किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका सही आंसर रहेगा, भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो इसकी अध्यक्षता कर सकता है। वैसे तो आपको पता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है? तो इसका सही आंसर रहेगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों में ही की जाती है जनहित याचिका। PIL जिसे बोला जाता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। और संविधान का जो अनुच्छेद आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल आता है, इसके लिए 32 जो है आर्टिकल रहता है, और सुप्रीम कोर्ट मतलब तहत सुप्रीम कोर्ट में से लाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय है, जबकि आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो 2 आर्टिकल इसमें रहते, तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए एंड 226 हाई कोर्ट के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद या विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा, संसद, पार्लियामेंट में जो है इसकी विधि बनाने की शक्ति होती है। तो विधानमंडल के चुनावों में जुड़े नियम बनाने का अधिकार संसद के पास होता है, और जैसे संसद राज्य विधानमंडल के चुनावों और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े नियम बनाती है। और इसमें जो आर्टिकल आते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 328 के मुताबिक राज्य विधानमंडल को चुनाव से जुड़े मामलों पर प्रावधान करने का अधिकार तभी है जब संसद ने पहले ऐसा ना किया हो।
ओके, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है? तो इसका सही आंसर रहेगा निलंबित कर दी जाती है। ठीक है, मतलब आपातकाल की स्थिति में भारतीय संविधान की स्थायी संघीय प्रकृति क्या होती है? नष्ट हो जाती है और ये एकात्मक हो जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो ये वाद जो आता है केशवानंद भारती वाद जो है, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, केशवानंद भारती वाद। तो इस तरह से उच्चतम न्यायालय ने सबसे पहले जो था 1951 में 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ बात था। उसके बाद 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद में निर्धारित किया था। ठीक है, तो इसका केशवानंद भारती वाद रहेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा फजल अली की अध्यक्षता में, अबुल फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ये जो अधिनियम आता है, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा जो था ये किया गया था। तो इसके तहत जो था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और इस अधिनियम को सेंट हेलेना एक्ट 1833 के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा 552। तो भारतीय संविधान के मुताबिक लोकसभा में जैसे अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है 550 हो सकते हैं और इसमें से 530 जो सदस्य रहते हैं वो किससे? स्टेट से लिए जाते हैं, जो राज्य हैं स्टेट से लिए जाते हैं और 20 सदस्य जो है केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वैसे सदस्यों की संख्या है 543। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो इसका सही आंसर वैसे तो नीति है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अकॉर्डिंग जो है रहता है और इसके अकॉर्डिंग जो है नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं और इनके जरिए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बताया गया है और इन सिद्धांतों के जरिए राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई के लिए काम कर सकते हैं या काम करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बीसी से रिलेटेड है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो इसका सही आंसर है नीति निर्देशक तत्व। सही आंसर आता है, इनको इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनको बोला जाता है, नीति निर्देशक तत्व जो है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? तो इसका सही आंसर रहेगा लोकसभा के अध्यक्ष के समान जो है वेतन प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो इनके लिए जो आयु निर्धारित की गई है 35 ईयर की गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स, 5 वर्ष। ठीक है, तो फिर से जो है चुने जा सकते हैं, लेकिन अगर उनका निधन हो जाए या इस्तीफा दे दिया जाए या पद से हटा दिया जाए तो उनका कार्यकाल क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? तो इससे संबंधी जो विवाद होता है सर्वोच्च न्यायालय देखता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो देखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? तो इसके लिए सही आंसर रहेगा 20 अनुमोदन होने चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? तो इसका सही आंसर रहेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है?
ये प्रस्ताव रखा जाता है राज्यसभा के निर्वाचन सदस्यों के द्वारा राज्यसभा में रखा जाता है। तो इस तरह से इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि टेट आर्ट्स, टेट जेबीटी, टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल या टीजीटी कमीशन के सभी एग्जाम जो है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, जिसपे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।